आनंद में बनाई वृद्धावस्था आनंद धाम में। हमारे देश बुजुर्गों का सम्मान करने वाला देश है। राम श्रवण कुमार का देश है, जहाँ अपने पिता की आज्ञा से राज्याभिषेक को छोड़कर जंगल की ओर चल देने की परंपरा है। वह भी इस भाव से कि पिता का आदेश है तो निश्चित ही इसमें हमारा कोई न कोई हित अवश्य छिपा होगा। हमारी संस्कृति है बुजुर्गों व बड़ों का सम्मान करना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपने बुजुर्गों व बड़ों के यौवन का सुख, संसाधन, पहचान, समाज, समृद्धि आदि सब कुछ छोड़कर निकल पड़ने में धर्म हित, देश हित, लोक हित वाली हमारी संस्कृति है। इस प्रकार बुजुर्गों का आशीर्वाद महत्वपूर्ण पूंजी मानी जाती है। बुजुर्गों के संकल्पों के अनुरूप जीवन जीते हुए मिली पहचान, सम्मान को जीवन का सौभाग्य मानकर स्वीकार करना यहाँ की थाती रही है। बुजुर्गों का सम्मान न हो उस समाज का विकास रुक जाता है। इस प्रकार जहाँ एक और प्राचीन काल से माता पिता बुजुर्गों के सम्मान मान वाली हमारी राधा कृष्ण की प्रेरणाओं वाली संस्कृति रही है, संपूर्ण विश्व में संयुक्त परिवार की रीढ़ माने जाने परिवार के वरिष्ठ बुजुर्ग को जीवन पूर्ण हो जाने के बाद भी उनका सम्मान बनाए रखने वाली भारतीय परंपरा आज तक नमन की जाती है। इस प्रकार समाज के हर असहाय, कमजोर, निर्बल को सहारा देना हमारी परंपरा है। इससे उसे खुशी मिलती है और सहारा देने वाले को बदले में पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान न हो उस समाज का विकास रुक जाता है। 4 आश्रम: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वृद्धावस्था मानव जीवन का वह पड़ाव है जहाँ व्यक्ति अपने बाह्य पुरुषार्थ को आंतरिक आत्म पुरुषार्थ की ओर मोड़ने का अभ्यास करता है। वानप्रस्थ आश्रम के प्रारंभ होते ही वह शांतिपूर्ण जीवन बिताने के साथ साथ आत्म उत्थान, आत्म परिष्कार के प्रयोग अपनाता है। शारीरिक शक्ति कम होने के साथ उसकी इच्छा शक्ति आत्मशक्ति को मजबूत करने में लगे, यह उसका लक्ष्य होता है। इस प्रकार हर बुजुर्ग की सकारात्मक जीवन दृष्टि एवं उसकी संतानों का उसके प्रति सम्मान भाव परिवार के बीच दुर्लभ स्वर्गीय वातावरण का निर्माण करता है। क्योंकि परिवार के वृद्ध जन का अपना अनुभव, योग्यता जब उनके संतानों को भेंट रूप मिलती है तो परिवार सुख, शांति, समृद्धि का केंद्र बनता है। वृद्ध जनों की योजनाओं और अनुभवों का समाज एवं संपूर्ण विश्व लाभ उठाने का प्रयास आज भी आनंद धाम करता ही रहता है, जो एक प्रकार का बुजुर्गों का सम्मान ही है। शास्त्रों में मानव जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन 4 आश्रमों अर्थात भागों में बांटने के पीछे बुजुर्गों को सम्मानित जीवन जीने का अवसर देना है, क्योंकि उनमें से 2 भाग वानप्रस्थ और संन्यास केवल बुजुर्गों के लिए ही समर्पित हैं। जीवन का यह विभाजन आयु की वैज्ञानिकता पर निर्भर करता है। अटैचमेंट डिटैचमेंट का प्रयोग। मानव जीवन अनमोल है, इसको बुद्धिपूर्वक नियोजित कीजिए। ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ जीवन शास्त्रों के नियमों के अनुसार चलाइए तथा 50 वर्ष की आयु पार करते जैसे ही आयु के साथ वन शब्द प्रयोग होने लगे तुरंत सावधान हो जाइए और अपने मन को अटैचमेंट डिटैचमेंट के प्रयोगों के अभ्यास से जोड़कर चलना प्रारंभ कर दीजिए। इस प्रकार क्रमशः धीरे धीरे मोह छूटेगा और खुद वानप्रस्थ की गहराई में उतरने लगेंगे। इसके साथ आत्म परिष्कार एवं आत्म विकास के इस मार्ग में योगाभ्यास, प्राणायाम, संतुलित आहार, सद्विचारों, सद्व्यवहार का संतुलन, ईश्वर पूजन, गुरु दर्शन, गुरु कृपा, मंत्र जप, यज्ञ, सत्संग आदि जीवन निर्माण के छोटे छोटे नियम सहायक साबित होते हैं और वृद्धावस्था वरदान बनता है। यदि कहीं सद्गुरुओं के आश्रमों स्थित वृद्धाश्रमों में यह वानप्रस्थ आनंद धाम अवस्था व्यतीत करने का सौभाग्य मिल सके तो जीवन धन्य और मानव जीवन सार्थक हो उठता है। सद्गुणों से भरे बुजुर्गों का सम्मान साक्षात परमात्मा का सम्मान माना जाता है। जो बुजुर्गों का आदर करते हैं उसकी झोली परमात्मा स्वतः भर देता है। बुजुर्गों के साथ अन्य परिवारीजनों के रिश्ते सहज होते हैं और समर्पण, त्याग, विश्वास, प्रेम,
मधुरता, जीवंतता भरा वातावरण परिवार में विकसित करते हैं। घर परिवार सुख शांति से भरता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने माता पिता तथा परिवार के हर बुजुर्ग का सम्मान परमात्मा के सम्मान के समान महत्व दिया है। श्रद्धा पर्व का उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति इतने ऊंचे आदर्श वाले देश में जब अपने ही बच्चों द्वारा उनका अपमान होता देखने को मिलता है तो किसी भी संवेदनशील संत हृदयी का मन व्यथा से व्याकुल हो उठना स्वाभाविक है। पूज्य सद्गुरु जी चाहते हैं कि देश एवं विश्व भर में पुनः बुजुर्गों के सम्मान की परंपरा वापस आए। इसके लिए अपने विश्व जागृति मिशन के द्वारा वे यहाँ श्रद्धा पर्व जैसे अभियान चला रहे हैं। वहीं आनंद धाम आश्रम परिसर में वृद्धाश्रम की स्थापना करके हर बुजुर्ग के जीवन की सांझ को सम्मानजनक एवं संतुष्ट बनाने के लिए प्रयासरत हैं। धन्यवाद।